आज बीपीएससी टीआरई 3 का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे, इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि ए क्यू हैज कॉन्फ़िगरेशन, एक क्यू का कॉन्फ़िगरेशन कितना दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, इफ यू वांट टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन कितना पाना चाह रहा है, डी सी बी ए, तो यू नीड टू मिनिमम ऑफ, मिनिमम क्या है, डिलीशन और एडिशन कितना करना पड़ेगा इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, जबकि दिया हुआ कितना है, मान लो कि हमारे पास कितना है, ए बी सी डी है। ठीक है, हम लोग के पास कितना है, ये ए है, ठीक है, ये है ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है, और ये मान लो डी है। ये क्यू लगा हुआ है, क्यू में एक मतलब टिकट काउंटर मान लेते हैं हम लोग, टिकट काउंटर है। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कितना करना है, पहले कितना आना चाहिए, पहले डी आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, सी, उसके बाद क्या, बी, उसके बाद क्या, ए। तो इसके लिए डी ये वाला पहले आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसको इसको और इसको मतलब ए को, बी को, सी को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, क्यू से भगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, क्यू से भगा दिए, इसको भी भगा दिए, इसको भी भगा दिए, और इसको भी भगा दिए। ठीक है, तो 1 2 3 डिलीशन करना पड़ा। अभी 3 डिलीशन किए हम लोग का, तो ये तो और आ गया क्या, डी रह गया। हम लोग डिलीट कौन कौन सा किए थे, ए डिलीट किए थे, बी और सी डिलीट किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए था। ठीक है, अब हम लोग सी को इंसर्ट कर देते हैं क्यू में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, तो एक हुआ एडिशन। फिर कितना कर देते हैं, फिर बी को करते हैं, 2 हुआ, फिर कितना करते हैं, ए को कर देते हैं। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को मिल जाएगा क्या, डी सी बी ए। तो यहाँ पे कितना डिलीशन किए हम लोग, 3 डिलीशन किए थे और 3 एडिशन हुआ। तो इस तरह से एबीसी के कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करेंगे, कितना मिनिमम डिलीशन होगा, तो 3 डिलीशन होगा और 3 एडिशन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें से कौन टाइप नहीं है। तो रिलेशनल डीबीएमएस होता है क्या, हाँ होता है, लेकिन नहीं पूछ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा बीएमएस होता है क्या, हाँ होता है, नहीं पूछ रहा था, तो ये भी नहीं होगा। सीक्वेंशियल डीबीएमएस नहीं होता है और नहीं पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो होता है हायरार्किकल डीबीएमएस, और एक होता है नेटवर्क डीबीएमएस, एक होता है रिलेशनल डीबीएमएस, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। दीज आर द फेमस और वी कैन से द पॉपुलर डीबीएमएस। हाँ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इन रिलेशनल डेटाबेस व्हाट इज द प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होता है ये पूछ रहा है। तो प्राइमरी की क्या होता है कि एक की यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल, एक टेबल में ईच रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है जो कि, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कौन करता है, फॉरेन की करता है, और शॉर्ट तो करता ही नहीं है प्राइमरी की। और प्राइमरी की में 2 चीज याद रखने वाले बात है कि ये हमेशा क्या होता है, नोट नल होता है और प्लस यूनिक होता है। और क्या कि एक टेबल में ओनली 1 प्राइमरी की होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द ओएसआई मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट, डेटा पैकेट वो क्या कर रहा है, राउटिंग कर रहा है और फॉरवर्ड कर रहा है। ये किस लेयर का काम होता है एसआई मॉडल में। एसआई मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसमें, नेटवर्किंग में, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे जब भी बात करें राउटिंग का या फॉरवर्ड पैकेट का, तो किस में होता है, पैकेट या राउटिंग का बात किस में होता है, नेटवर्क लेयर है, पैकेटिंग होता है और फिर उसको फॉरवर्ड किया जाता है पैकेट को। तो इसमें से कोई नहीं होगा, डेटा लिंक लेयर में नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी नहीं होता, फिजिकल लेयर में भी नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि विच नॉर्मल फॉर्म
ensured that every non-primary attribute in a table is fully functional dependent on the primary key. नॉर्मल फॉर्म जो फुल्ली डिपेंडेंट होता है किस पे, प्राइमरी की। कौन प्राइमरी की पे होता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है ना वो फुल्ली डिपेंडेंट किस पे होता है, प्राइमरी की पे। ऐसा कौन नॉर्मल फॉर्म का इंश्योर करता है, तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि जो नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट है वो फुल्ली डिपेंड हो किस पे, प्राइमरी की पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फाइल ऑपरेशन, इसमें से कौन कॉमन फाइल ऑपरेशन है, तो क्रिएट कोई फाइल ऑपरेशन है क्या, हाँ ये ऑपरेशन कब परफॉर्म करते हैं, जब फाइल को क्रिएट करना हो तब ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये तो होता है फाइल ऑपरेशन। डिलीट होता है क्या, हाँ डिलीट करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑपरेशन का यूज करते हैं, और रीनेम करने के लिए क्या, रीनेम करने के लिए रीनेम ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं। तो ये तीनों तो होता है ऑपरेशन, कॉमन फाइल ऑपरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट कॉजेज द थ्रैशिंग टू अकर, थ्रैशिंग कैसे होता है, एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी से क्या होता है कि थ्रैशिंग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। हार्डवेयर फेलियर से भी नहीं होता है, इनसफिशिएंट डिस्क स्पेस से भी नहीं होता, किससे होता है, एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द थ्रेड शेयर विथ अनदर थ्रेड्स बिलोंग्स टू द सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस से बिलोंग करता हो और क्या करता हो, शेयर करता हो थ्रेड को विद अदर थ्रेड से। तो इसका में क्या होता है कि कोड सेक्शन और डेटा सेक्शन में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू ऐड न्यू रो इन द डेटाबेस टेबल, डेटाबेस टेबल में न्यू रो ऐड करने के लिए कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं, एंड कमांड यूज करते हैं क्या, नहीं है एंड नहीं यूज करते हैं रो को इंसर्ट करने के लिए, ना ही क्रिएट। इसमें इंसर्ट जो है, इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं किस लिए भाई, तो रो को ऐड करने के लिए, किसमें, टेबल में, जो डेटाबेस में टेबल है ना उसमें रो को, नया रो को ऐड करने के लिए हम लोग इंसर्ट कीवर्ड के यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं, सबसे पहले तो इंसर्ट कमांड लिखते हैं, उसके बाद इनटू, उसके बाद टेबल नेम लिखते हैं, उसके बाद कॉलम नेम लिखते हैं कि हर एक रो में मल्टीपल कॉलम हो सकता है ना, तो कॉलम नेम लिखते हैं। जैसे पर्सन आईडी हो गया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, कॉलम नेम हो गया। उसके बाद वैल्यूज लिखते हैं और उसके बाद करस्पॉन्डिंग जो भी हम लोग कॉलम दिए हैं उसमें वैल्यू हम लोग इंसर्ट कराते जाते हैं। जैसे 1 हो गया, फर्स्ट नेम कुमार, लास्ट नेम कुमार हो गया, फर्स्ट नेम राजू हो गया। इस तरह से क्या, एड्रेस क्या हो गया, पटना बिहार हो गया, और सिटी क्या हो गया, पटना हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रो को ये इतना किए ना, तो ये पूरा का पूरा रो है ना, एक रो है इस तरह से राजू, तो इस तरह से एक रो क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा किसमें, टेबल में। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं क्या, इंसर्ट की एक कमांड का, किस लिए भाई, तो रो को ऐड करने के लिए, किसमें, तो डेटाबेस के टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, डिसएडवांटेज पूछ रहा है किसका भाई, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो होता है ना उसका डिसएडवांटेज पूछ रहा है। तो इंप्रूविंग द डेटा एक्सेसिबिलिटी, तो ये तो एडवांटेज होगा ना, डिसएडवांटेज क्या होगा, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला है। इंक्रीज द सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी नहीं, ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, क्योंकि मल्टीपल जगह पे अगर डेटाबेस रहेगा तो उसमें जो है सिक्योरिटी ब्रीच होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये तो नहीं होने वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी है डिसएडवांटेज किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। टीआरई 3 में कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड द ईमेल ओवर द इंटरनेट पे हम लोग जब मेल सेंड करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो ये तो यार फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, तो ये तो मेल के लिए नहीं होगा, ये मेल के लिए होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये तो वेब पेज को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए यूज करते हैं, तो ये तो आंसर होने वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सबनेट मास्क इन टीसीपी आईपी नेटवर्किंग। टीसीपी आईपी नेटवर्किंग में सबनेट मास्क का क्या क्या काम होता है, क्या पर्पस होता है। तो वो क्या करता है कि टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोर्शन ऑफ ए आईपी एड्रेस। हाँ, आईपी एड्रेस में दो चीज होता है, एक तो नेटवर्क पोर्शन होता है, नेटवर्क आईडी होता है, और दूसरा क्या होता है, होस्ट पोर्शन होता है। दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सबनेट मास्क का जो है यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। डी क्यों होगा कि दोनों पोर्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसलिए टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोर्शन और टू आइडेंटिफाई द होस्ट पोर्शन। और इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि क्लास यहाँ पे दो पार्ट होता है ना, एक तो नेटवर्क का भी देख लिए, नेटवर्क पोर्शन होता है, एक होस्ट पोर्शन होता है। यहाँ पे अब अगर कह दे कि क्लास ए में नेटवर्क आईडी हो कितना बीट का होता है, तो वो 8 बीट का होता है, ठीक है। और बी में क्या होता है कि ये 8 और ये 8 16, हर एक पोर्शन क्या होता है, वो 8 बीट का होता है। यहाँ पे अगर सी का बात करें तो कितना होगा, 8 का 16 24। और ये जो होस्ट होता है, इसमें अब होस्ट का बात हो, होस्ट आईडी का, तो इसमें क्या होगा, 8 का 16 24 होगा, किसमें, क्लास ए में। और क्लास बी में कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 दोनों होगा, होस्ट भी होगा और नेटवर्क का आईडी भी होगा। जब हम लोग सी का बात करें, उसमें होस्ट का कितना बीट का होता है, 8 बीट का होता है। तो ये होस्ट आईडी का बीट पूछ देता है, ठीक है। क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ ब्लूटूथ वर्जन 5.0। वर्जन 5.0 में मैक्सिमम डेटा रेट कितना होता है ब्लूटूथ का, तो ये होता है 2 MBPS। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। कौन कौन सा है भाई, तो वाटरफॉल मॉडल तो होता है, तो ठीक है, अजाइल भी होता है, ठीक है, स्पाइरल भी होता है, तो ये तो तीनों होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। कौन कौन सा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, तो एक तो अभी देखे हम लोग वाटरफॉल मॉडल होता है, वी शेप्ड मॉडल भी होता है, और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल भी होता है, और प्रोटोकॉल स्पाइरल भी होता है, इटरेटिव भी होता है, और अजाइल भी होता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पिलर ऑफ ऊप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पिलर कौन सा होता है, तो इनहेरिटेंस भी होता है, इनकैप्सुलेशन भी होता है, अब्स्ट्रैक्शन भी होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। और कौन कौन सा पिलर होता है, और कौन कौन सा पिलर होता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है। तो दीज आर द पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो वी हैव टू लर्न ईच एंड एवरी पिलर which keyword is used in Java to implement inheritance। inheritance को implement करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, तो ये extends कीवर्ड यूज करते हैं, किसके लिए, तो इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए इंप्लीमेंट्स कीवर्ड के यूज करते हैं, लेकिन इंटरफेस का बात नहीं कर रहा है, इसमें इनहेरिटेंस का बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। किस तरह से यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड का, तो सबसे पहले तो ये क्लास ए है, ठीक है भाई, इसमें स्टेटमेंट लिख दिए। उसके बाद हम चाह रहे हैं इस क्लास को, क्लास ए को इनहेरिट करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, इनहेरिट कर दिए, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड के यूज करके हम किसी भी क्लास को क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, किसमें, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, व्हाट इज द
access specifier used to make the members of a class accessible only within the same package. same package में accessible करने के लिए कौन सा access specifier होता है? प्राइवेट होता है क्या? नहीं, प्राइवेट नहीं होता है, पब्लिक भी नहीं होता है, क्या होता है? पैकेज प्राइवेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट किसका है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML इन ए वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में हमारा HTML का क्या पर्पस रहता है? क्यों ये HTML लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं? तो ये क्या करता है ना, डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को, किसका? वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो देखते हैं इसका कौन सा है, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। हाँ, ये वेब पेज के इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। और स्टाइल के लिए तो क्या करते हैं? CSS करते हैं। और इंस्ट्रक्शन के लिए क्या करते हैं? HTML का यूज करते हैं क्या? नहीं, ये भी नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था तैयारी 3 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन का कौन कंपोनेंट नहीं होता है? तो इनपुट टेप तो होता है, हाँ, कंट्रोल टेप भी होता है, यहाँ पे आउटपुट टेप नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। Wireless communication technology is the commonly used in IoT device for the short range communication। short range communication के लिए कौन सा हम लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? किसमें? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो वो ब्लूटूथ है क्या? वाईफाई है क्या? नहीं, उसमें क्या यूज करते हैं? ब्लूटूथ यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन IoT प्रोटोकॉल यूज फॉर डिवाइस कम्युनिकेशन। डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? किसमें? IoT में। तो ये होता है MQTT, इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब फील्ड ऑफ AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब फील्ड बोल रहा है। तो इसका सब फील्ड क्या होता है? मशीन लर्निंग होता है क्या? हाँ, मशीन लर्निंग होता है। रोबोट्स होता है क्या? हाँ, होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है क्या? हाँ, होता है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा जो है क्या है? सब फील्ड है। किसका सब फील्ड है भाई? तो AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सब फील्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। फील्ड AI का तो कंप्यूटर विजन होता है, और फिर अब हम लोग देखें डीप लर्निंग होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होता है। तो दीज आर द सब फील्ड ऑफ AI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम। इसमें सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम कौन है? तो इसमें क्या होता है कि डिसीजन ट्री क्या होता है? सुपरवाइजिंग लर्निंग एल्गोरिदम होता है। के मींस क्लस्टरिंग नहीं होता है, और री इन्फोर्समेंट लर्निंग भी नहीं होता है। तो ये होता है क्या? डिसीजन ट्री क्या होता है? एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीमीडिया एथोराइजिंग टूल। एथोराइजिंग टूल मल्टीमीडिया का इसमें से कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है। अडोब फोटोशॉप है क्या? ये नहीं है। अडोब फ्लैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सिस्को। सिस्क का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला देखते हैं। कम्प्लेक्स, हाँ, सी मतलब कम्प्लेक्स होता है। इंस्ट्रक्शन भी होता है। एस मतलब क्या होता है? सीक्वेंशियल कंपाइलेशन नहीं होता, सीक्वेंशियल सेट कंप्यूटर होता है। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं। कम्प्लेक्स, हाँ, होता है कम्प्लेक्स। इंस्ट्रक्शन भी होता है। सेट कंप्यूटर होता है। तो यही होता है फुल फॉर्म किसका? सिक्स का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज फॉर इन डिजिटल
लॉजिक, डिजिटल लॉजिक में हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, उसका यूज क्या होता है? तो इसका यूज किस लिए करते हैं? सिंप्लीफाइंग द बुलियन एक्सप्रेशन। हाँ सही बात है यार, बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, डी मॉर्गन थ्योरम। तो ये तो सही बोल रहा है, ये तो होगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नैंड गेट के लिए भी यूज करते हैं, तो ये भी होगा। परफॉर्मिंग द बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करने के लिए एडर एडर का यूज करते हैं, हाफ एडर एंड फुल एडर का। ये तो नहीं होता, डी मॉर्गन थ्योरम तो यूज नहीं करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो सही हो रहा है। बोल रहा है कि लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डैश। किस चीज का इंप्लीमेंटेशन के लिए लिंक लिस्ट जो है सुटेबल नहीं होता है? तो इंसर्शन सॉर्ट के लिए सुटेबल होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन नहीं पूछ रहा है, तो ये वाला तो आंसर नहीं होने वाला। रिडैक्स सॉर्टिंग में होता है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं होता है। इसमें भी सुटेबल नहीं पूछ रहा है ना, ये तो सुटेबल होता है, तो ये भी नहीं होगा। बाइनरी सर्च जो है ना सुटेबल नहीं होता है लिंक लिस्ट के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज इन वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में इनमें से कौन सा हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं? तो HTML सर्वर साइड है क्या? नहीं, इसको यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए किसको? फ्रंट एंड को, मतलब वेब पेज को। तो ये तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, CSS भी नहीं है और C++ भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता कौन कौन है? जैसे कि हो गया हमारा पाइथन, रूबी और PHP। दीज आर द फेमस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या है कि विच डेटा स्ट्रक्चर आर कंसीडर्ड लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसको? लीनियर कौन कौन सा होता है? एरे होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है। ये जो हमारा है ना ट्री और ग्राफ, वो नॉन लीनियर होता है। तो लीनियर पूछ रहा है, तो लीनियर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी आंसर करेक्ट होगा, स्टैक। स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, these are the linear data structure, and tree and graph are non-linear data structure. So next question है which type of network share the communication channel among all the machine? all the machine क्या करता है? शेयर करता है क्या चैनल को? वो किस तरह का नेटवर्क है? ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है ना कि सबको क्या करता है? शेयर कर देता है। ब्रॉडकास्टिंग का एग्जांपल क्या है? यूट्यूब पे जो लाइव आता है ना, वो ब्रॉडकास्टिंग का एग्जांपल है, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का। इस नेटवर्क में क्या होता है कि कम्युनिकेशन चैनल है, सबको शेयर कर देता है, सारा मशीन को शेयर कर देता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं 1-to-1 की कास्ट में, मतलब एक रहेगा शेयर करने वाला, रिसीव करने वाला भी एक ही रहेगा। और 1-to-all किस में होता है? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में होता है। और 1-to-several किस में होता है? मल्टीकास्ट में। मल्टीकास्ट में हो क्या किसको कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रुप को शेयर करता है, ठीक है, रिसोर्सेज। अब ब्रॉडकास्ट में सभी को शेयर करता है, कोई स्पेसिफिक ग्रुप वगैरह का बात इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच टोपोलॉजी रिक्वायर ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन किस टोपोलॉजी में रिक्वायर्ड होता है? वो मेश में होता है क्या? नहीं, मेश में पॉइंट टू पॉइंट होता है। बस में क्या होता है? मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। स्टार में क्या होता है भाई? एक हब यूज करते हैं, या कह सकते हैं एक सेंट्रल डिवाइस यूज करते हैं। उस सेंट्रल डिवाइस से सारा जो है डिवाइस को, और कह सकते हैं नोड को कनेक्ट कर देते हैं। These are the टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक कॉमन वायर होता है, उस कॉमन वायर को
वायर से क्या करते हैं, सारा नोड को और या कह सकते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं। और इस तरह का एक क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है कि जो नेटवर्क है वो रिंग के फॉर्म में बनाता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, दूसरे कंप्यूटर को तीसरे से, तीसरे के चौथे से और चौथे को पहला से। और फिर स्टार में क्या होता है कि एक हब यूज करते हैं और हब से सारा नोड को और कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, मेश में एक कंप्यूटर को सभी कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ट्री में ट्री फॉर्मेट होता है, और हाइब्रिड में कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टोपोलॉजी को क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, किसमें भाई, तो विद इन द सेम लोकल एरिया नेटवर्क। सेम लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा डिवाइस यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल डिवाइस को, तो वो करते हैं क्या, नहीं, राउटर के यूज नहीं करते हैं। ये जो है क्या, स्विच क्या होता है, स्विच यूज करते हैं सेम लोकल एरिया नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइस को क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस द पब्लिक नेटवर्क। तो वो क्या है, वीपीएन ही होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ही होता है। वो क्या करता है, पब्लिक नेटवर्क में वो प्राइवेट नेटवर्क को क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। वीपीएन जब हम लोग विदाउट वीपीएन का यूज करते हैं तो कनेक्शन जो है इनक्रिप्टेड नहीं होता है। जब हम लोग वीपीएन बीच में यूज कर लेते हैं तो जो जो हमारा कनेक्शन बनता है ना, वो इनक्रिप्टेड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी ऑफ द हेल्टिंग प्रॉब्लम। हेल्टिंग प्रॉब्लम का कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी क्या है, वो ऑर्डर ऑफ 1 होता है क्या, नहीं, ऑर्डर ऑफ 1 भी नहीं होता है, ऑर्डर ऑफ n भी नहीं होता है। उसको कंप्यूट नहीं कर सकते, नो कंप्यूटेबल, हम लोग कंप्यूट नहीं कर सकते किसका, हल्टिंग प्रॉब्लम का कंप्यूटिंग कम्प्लेक्सिटी हम लोग कंप्यूट नहीं कर सकते, मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड। कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच किस तरह से का कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है क्या, नहीं, ये वॉकी टॉकी में क्या होता है कि हाफ डुप्लेक्स होता है। एक तरफ से एक टाइम में एक तरफ से ही डेटा हम लोग भेज सकते हैं। तो ये किस में होता है, ये वॉकी टॉकी में होता है, तो ये तो नहीं होगा। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक टाइम में दोनों तरफ से हम लोग डेटा भेज सकते हैं, जैसे हम लोग कॉल पे बात करते हैं या कह सकते हैं वीडियो कॉल करते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि कंप्यूटर और की एक ही तरफ से डेटा जाता है ना, कीबोर्ड से कंप्यूटर में जाता है, एट ए टाइम एक ही तरफ से जाता है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो किस में होता है, सिंप्लेक्स में होता है। वो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन टाइप होगा, किसके किसके बीच में, कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में। Which of the following is not a सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। इसमें से कौन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट पड़ता है क्या, हाँ, फंक्शनल रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो ये नहीं पूछ रहा है, तो ये तो नहीं होने वाला। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पड़ता है क्या, हाँ, ये भी पड़ता है। फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट में जो फिजिकल है, फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, तो ये नहीं पूछ रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राउटर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है कि क्या होता है। तो टू कनेक्ट द डिवाइस विद इन द सेम नेटवर्क, नहीं, अभी सेम नेटवर्क के लिए हम लोग देखे थे क्या यूज करते हैं, स्विच करते हैं, ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं होगा ये।
दूसरा बोल रहा है टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर। हाँ, मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, राउटर करते हैं, तो ये तो सही है। आगे देखते हैं, टू फिल्टर द इनकमिंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेसेस। हाँ, इनकमिंग ट्रैफिक टू फिल्टर द इनकमिंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस। हाँ, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों को फिल्टर करता है ना, तो प्राइमरी पूछ रहा था तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।